नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9 के छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। छात्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है वो देखो आप। तो हमारा उत्तर क्या होगा? प्रश्न ने पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में शून्य को लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि p/q के रूप में शून्य को कैसे लिख सकते हैं। तो वो देखिए, हम इस प्रकार शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0/1। बट्टा में अगर किसी संख्या के बट्टा में 1 आए तो उसका कोई मान नहीं होता, उसका मान 0 ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 50/1, इसका मान क्या है? 50 ही है। जैसे मैंने लिख दिया 5/1, इसका मान भी क्या होगा? 5 ही होगा। इसी प्रकार 0/1 का मान 0 ही होगा। तो इस प्रकार 0 को हम p/q, ये देखिए p/q अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अतः शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। आगे हमें प्रश्न पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं। पूर्णांक की परिभाषा मैंने बेसिक में आपको क्या बताई थी? ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक मैंने आपको बताया था माइनस अनंत, माइनस जैसे -5, -4, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3, 5 से लेकर अनंत तक, ये वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए, पूर्णांक संख्याओं के अंदर 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो देखिए p व q पूर्णांक है। यहाँ देखिए p और q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं के बीच में आ रहा है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q हर वाली संख्या है, हर में 1 है, इसका मान 0 नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p व q दोनों पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसकी मैं आपको बहुत शानदार, बहुत सरल और धांसू विधि बता रहा हूँ। पूरा का पूरा ध्यान मोबाइल स्क्रीन पर ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? हमें संख्या ज्ञात करनी है 6। 6 परिमेय संख्या होगा, पूछा है ना हमें। बस कुछ नहीं करना है इसमें। 6 के अंदर हमने जोड़ दिया 1, तो कितनी हो गई? 7। अब देखो, 3 व 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, 6 के अंदर 1 जोड़ा और मुझे प्राप्त हो गए 7। अब देखो, हमें ज्ञात किस किस के बीच में करनी है? 3 व 4 के बीच। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 को भी गुणा कर दिया 7। यहाँ पर मुझे 7 प्राप्त हुए थे, 7/7 से, ठीक है। और 4 के बीच भी पूछा था, तो 4 से भी मैंने गुणा कर दिया 7/7 से। कुछ नहीं किया, सेम 3 ही प्राप्त होगा। 7 से 7 कटेगा 3 आ रहा है, 7 से 7 कटेगा 4 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 7/7 का गुणा किया है, ठीक है। अब देखो, अब इसको गुणा को सॉल्व करते हैं तो 3 7 कितने होते थे? 21/7 और 4 × 7 हो गए 28/7। बस अपना उत्तर आ गया। देखो, अब हमें ज्ञात कितनी संख्या ज्ञात करनी थी? 6। मैंने लिख दिया यहाँ पर आगे 21/7। 21 के बाद कितने आते हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
27/7 और ये हमारे पास प्राप्त हो गए 28/7। शुरुआत की थी हमने 21/7 से और लास्ट में प्राप्त हो गई 28/7। 21/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पहाड़े से 21 3 बार कटेगा, 7 21, तो यहाँ आ गए 3। उसके बाद मैंने लिख दिए सेम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 728। 7 के बाद 28 कट रहे हैं 4 बार, तो 3 और 7 के बीच ये हमें 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम बहुत ही शानदार और सरल विधि से परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया है। कुछ नहीं, यहाँ पर 6 परिमेय संख्या पूछे तो मैंने 6 के अंदर 1 जोड़ा है। अगर यहाँ पर मुझे 10 परिमेय संख्या पूछे तो मैं 10 के अंदर 1 जोड़ दूं और यहाँ 11 प्राप्त हो गए। फिर यहाँ पर 11/11 और यहाँ पर 11/11 का गुणा करता। अगर यहाँ पर मुझे 5 प्राप्त होता तो मैं 5 के अंदर 1 जोड़ता, फिर यहाँ पर 5/5 करता और यहाँ पर भी 5/5 करता। इसी प्रकार मुझे यहाँ पर 6 परिमेय संख्याओं का पूछा है तो मैंने 6 के अंदर 1 जोड़ा, 7 प्राप्त हुआ, 7/7, 7/7, 7 ये 21/7, 728/7, ये 21/7 और ये 28/7, इनके बीच की ये परिमेय संख्या है। 21/7 को हम 3 लिख सकते हैं, 28/7 को हम 4 लिख सकते हैं और ये हमें प्राप्त हो गई 6 परिमेय संख्याएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 हमें पूछता है दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्नों में बताना है कि ये जो हमें कथन दिए जा रहे हैं ये कथन सच है या गलत है और ये किस कारण सत्य है या किस कारण असत्य है, उसका हमें कारण भी बताना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन ने हमें पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, या बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम इसका कारण सहित हम इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है, पहले हमें पूछा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या है। मैंने बेसिक में आपको बताया था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। एक साइड में लिख देता हूँ प्राकृत संख्या और एक साइड में लिख देता हूँ पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है कि नहीं आ रही है। प्राकृत संख्या पहली प्राकृत संख्या है 1 पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। हाँ देखिए ये 1 आ रहा है, 2 भी पूर्ण संख्याओं में आ रहा है, 3 से लेके अनंत तक सभी पूर्ण संख्याओं में आ रहे हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का अंक पूर्ण संख्या में आ रहा है, अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया कथन सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब अगर हमें ऐसे पूछ दिया जाए कि बताए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी या नहीं होगी, तब हमारा कथन सत्य होगा या असत्य। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है। पूर्ण संख्या में क्या बताइए, 0 प्राकृत संख्या में कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए तब ये कथन क्या होगा, असत्य। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, अतः दिया गया कथन सत्य है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। अभी हमें बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं होती है। तब देखिए एक तरफ मैं लिख देता हूँ पूर्णांक संख्याएं, ये लिख दिया मैंने पूर्णांक, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ पूर्ण संख्या। बेसिक मैंने आपको इसीलिए पहले बताया था ताकि अभी आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। अगर आपने 9th क्लास का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है संख्या पद्धति का, पहले वो पार्ट देखिए ताकि आपको ये वाला वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या मैंने क्या बताई थी, ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती है। माइनस अनंत, -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2 से लेकर प्लस अनंत तक, ये वाली संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याओं का प्रत्येक अंक पूर्ण संख्याओं में भी होता है, ऐसा हमें क्वेश्चन ने पूछा है। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देख लीजिए पूर्णांक संख्याओं के अंदर माइनस वाली भी संख्या आ रही है, -2, -1, माइनस की पूरी संख्या आ रही है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्याओं के अंदर आपको माइनस की संख्या दिखाई दे रही है।
पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से पहले वाली पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन असत्य है। असत्य, असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा तो आपको अब याद हो ही गई होगी। ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए, हमें पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ परिमेय संख्याएं, परिमेय, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ पूर्ण। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p बटा q मैंने लिख दिया 1/2, ये p बटा q के रूप में है, तो ये हो गई परिमेय संख्याएं। पूर्ण संख्या किन्हें कहती है? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप बताइए प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए, परिमेय संख्याओं के अंदर आ रही है बटा वाली संख्या, क्या आप बताइए बटा वाली संख्या पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं? आपको दिखाई दे रही है बटा वाली संख्या? नहीं दिखाई दे रही है, अतः दिया गया कथन असत्य है। असत्य, असत्य क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट। नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा प्रश्नावली 1.2। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, घर पर निरंतर पढ़ाई से जुड़े हुए रहिए, इस लॉकडाउन का अच्छी तरीके से पालन कीजिए। धन्यवाद।